हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो आज हम लोग सोचे कि कुछ विद्यार्थीगण का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो है जीके और जीएस का सिलेबस क्या है। तो जीके और जीएस का सिलेबस में तो देखिए हम बताना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे सर मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें। तो हमने सोचा कि देखिए अगर आप लोग से कुछ समय मिलता है तो बात हम करने का टाइम नहीं रहने के कारण मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए आप लोग को बता देंगे। एक बात है जो है बाद में बताएंगे, तो चलिए हम उसको बताते हैं। देखिए आज हमारा जो है, अगर आप कंपटीशन की दुनिया में आए हैं तो आपको जीके और जीएस क्या है, जीके और जीएस, और एक आपका होता है मैथ और रीजनिंग। क्या होता है? मैथ और रीजनिंग। इसके अलावा होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। तो अगर आप खास कर देखिए जॉब जो है, अगर वैकेंसी चाहे कंपटीशन, सबसे पहले अगर आइएगा तो आपको एसएससी आएगा। एसएससी के बाद आएगा बीपीएससी आता है, बीपीएससी के बाद आता है यूपीएससी आता है, यूपीएससी के बाद डीआरडीओ आता है, और आपका बहुत जिस तरह हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, और बाकी तो आपका सबका स्टेट पुलिस होता है, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो आपका सबका होता है। ठीक है। तो अगर इस लाइन में एक हो गया आपका बच गया रेलवे। हाँ, ये तो हमारा ये जो है, तो यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट जो पढ़ाई का होता है, सबसे पहले तो कंपटीशन के जरिए से आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन जो यहाँ पर इंग्लिश में आपको, इंग्लिश में पता है आपको, अगर इंग्लिश में आपको ग्रामर क्या है, ग्रामर, और आपका वर्ड पावर, वर्ड पावर, अगर आपका नहीं जो वर्ड मीनिंग होता है ग्रामर, जो कि आपका ग्रामर में रूल भी बहुत सा जो है, तो इसमें जो है वर्ड पावर और ग्रामर का जो है, इसमें आपको अगर आपका वर्ड मीनिंग जो एंटो साइनो जो भी होता है, अगर ये आपको क्लियर है तो समझिए आपका इंग्लिश का बादशाह हो सकता है। समझ गए? अब आपका बच गया मैथ और रीजनिंग। तो मैथ में आपको मैथ का जो है, तो मैथ में बाकी जो सब चैप्टर, जैसा रेशियो क्या है, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआई, एसआई, ये सब जो है चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर बाई चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस चैप्टर में होते हैं टाइप। क्या होते हैं? टाइप। तो ये जो है, तो सबसे पहले रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, तो हमने बताया था इंग्लिश, ग्रामर और वर्ड पावर, मैथ रीजनिंग में चैप्टर वाइज चैप्टर, और रीजनिंग तो आपको पता है ब्लड रिलेशन रीजनिंग हो गया। तो आपका जो इस तरह माता की माता का पिता, इस तरह जो दिशा, डायरेक्शन एंड अनु ये होता है, सीरीज होता है, ये सब रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीके और जीएस के बारे में। किसके बारे में? जीके और जीएस के बारे में आराम से समझेंगे और बिंदास होकर समझेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में बताने वाले हैं पूरी जानकारी कि जीके जीएस है क्या। आपने तो इतना बारे में जान चुका है, लेकिन जीके जीएस हम बताना चाहते हैं दोस्तों को। ना बताएंगे कमेंट कर कि जीके जीएस सिंपल है या मैथ रीजनिंग सिंपल है, तो हम बताते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारा अगर प्राप्त किया जाए, सबसे पहले हमने किया जीके और जीएस। तो जीके सब जानते हैं, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य ज्ञान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जीएस, जनरल साइंस, जो कि सामान्य विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का जो है पितामह कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को, केमिस्ट्री का कहा जाता है लेबोरियस को। तो आपका जो है केमिस्ट्री का किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा?
जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। तो हमारा केमिस्ट्री का लेवोजियर क्या है, लेवोजियर, याद रखिए केमिस्ट्री का जो है फिजिक्स का जनक कहते हैं सर आइजैक न्यूटन, केमिस्ट्री का पूछेगा लेवोजियर, इसका हो जाएगा अरस्तु, और जो कि अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु भी था, अरिस्टोटल भी से कहा जाता। करते हैं अब जीके के बारे में, तो ध्यान करो सुनिए। जीएस तो आपका हो गया 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जीके जो कि हमारे देखिए जीके में सबसे पहले आप लोग नाम सुनेंगे आता है इतिहास, किसका आता है इतिहास, ये हमारा बता रहे हैं जीके के बारे में। तो पहला आ गया इतिहास, दूसरा क्या आ गया भूगोल, इसे कहते हैं ज्योग्राफी, क्या कहते हैं, तीसरा हो गया संविधान, संविधान, चौथा हो गया आपका अर्थव्यवस्था, पांचवा हो गया कंप्यूटर, और एक आपका छठा हो गया करेंट अफेयर। तो हमने बताया जीएस कितना हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जीके पहला इतिहास हिस्ट्री, भूगोल ज्योग्राफी, संविधान पॉलिटिकल साइंस, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर आपका जो है कंप्यूटर वाला पता है, कंप्यूटर का जो है अर्थ का करंट अफेयर्स, करंट अफेयर देखिए वैसे समझेंगे हम बारीकी से बताएंगे इतिहास में क्या क्या आपका टॉपिक जो है जीके जीएस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, पहले उसको समझेंगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज को आप अगर जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आपको चोरी करने के लिए भी आना चाहिए, जिस तरह के आपको जो है कौन सा क्वेश्चन, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है। जिस तरह पूछेगा 1857 की क्रांति, तो पहले देखना है क्वेश्चन है कहाँ से। तो हम बात करते हैं इतिहास की, तो हम देखिए इतिहास को बांटा गया है 4 भाग में, कितना भाग में, 4 भाग में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इतिहास को कितने भाग है, 2 भाग। तो पहला आप लोग नाम सुनेंगे प्राचीन इतिहास, क्या है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, डिफाइन भी करेंगे, उसके बाद है आधुनिक इतिहास, चौथा है आपका विश्व इतिहास। देखिए तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। पहला प्राचीन इतिहास, इसे एनिसेंट इतिहास भी कहते हैं, एनिसेंट हिस्ट्री भी कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास मिडिल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री, विश्व इतिहास। देखिए हम तो इतिहास के कितने भाग, 4 भाग। पहला प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में इतना भी ईसा पूर्व का घटना हुआ है, इस तरह आप लोग नाम सुनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कुषाण वंश, गुप्त काल, ये सब जितना भी ईसा पूर्व से संबंधित है सब किसमें आएगा। तो अगर आपसे पूछेगा आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपका क्वेश्चन जब सिंधु घाटी सभ्यता से आया तो क्वेश्चन कहाँ खोजिएगा, मध्यकालीन में। तो आपको प्राचीन इतिहास जो है, जिस तरह हम प्राचीन इतिहास का भी विस्तार हम बता देंगे, तो प्राचीन इतिहास में जो है सबसे पहले गौतम बुद्ध, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, ये सब जो है क्वेश्चन कहाँ आते हैं, प्राचीन इतिहास में आते हैं। उसके बाद हमारा है मध्यकालीन, तो मध्यकालीन इतिहास से क्या करेंगे, इस तरह मोहम्मद गौरी गजनबी 712 ईस्वी से, कब से 712 ईस्वी से लेकर 712 ऐसे बताया जाता है 700 से लेकर 1526 तक, क्योंकि 1526 ये सब आपका जो है ऐसे सिर्फ अगर 712 देखा जाए तो सीधे चलता है 1857, और आपका जो 1857 से हो जाता है शुरुआत आधुनिक भारत, क्या हो जाता है आधुनिक भारत इतिहास, यानी आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से होता है। तो इस तरह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान,
ये सब क्वेश्चन कहाँ से आता है, मध्यकालीन से आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट 1857 आधुनिक इतिहास, 1857 से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तो इस घटना को कहते हैं आधुनिक इतिहास। क्या कहते हैं 1947 को। तो हमारा जो है अब बच गया क्या, विश्व इतिहास। बस इसे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, जिस तरह आप लोग सुने होंगे जर्मनी की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, गौरवपूर्ण की क्रांति, इस तरह नाम सुनेंगे लुई 14वां। तो इसमें विश्व से संबंधित प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। तो हमारे विश्व इतिहास में विश्व का इतिहास हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए कुछ इतिहास हुआ तो विश्व से संबंधित इतिहास करेंगे। तो ये था हमारा इतिहास के बारे में। इतिहास से कितने भाग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास। और हमारा जो है नेक्स्ट हमारा भूगोल। क्या है, भूगोल। तो भूगोल में आपका देखिए भूगोल का अगर आपको है तो अगर आप जिस राज्य के हैं सर, भूगोल को बांटा गया 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। एक नाम सुनेंगे विश्व का भूगोल। क्या है, विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जरा सौरमंडल, ये हमारा ब्रह्मांड, ये हमारा एशिया, इस तरह ये सब हो गया। क्या हो, इस सब पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सब हो गया विश्व का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन एक होता हमारा भारत का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अगर आप भारत का, इस तरह भारत की सबसे लंबी नदी, भारत के बारे में इतना क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएंगे ये भूगोल में है। तो भूगोल का कौन सा भाग है, ये दूसरा भाग है। एक आता है बिहार का भूगोल। जरा पूछेगा बिहार में कितने जिले, बिहार में कुल कितने जिले, बिहार का जो कितना प्रखंड। तो बिहार भूगोल कितना पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला विश्व का भूगोल में विश्व के बारे में पढ़ेंगे, एशिया आ गया, प्रशांत महासागर हो गया, जो है जल मंडल, ये हमारा सब हो गया कितने भूगोल में। और एक हमारा भारत, इस तरह पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व का भूगोल, चौड़ी नदी, ये सब कहाँ आएगा, विश्व का भूगोल में। अब क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की पवित्र नदी, भारत का कितना ये है, भारत का वो कितना है। तो ये सब आएगा क्या, भारत का भूगोल में। अब हमारा बिहार का, बिहार में आपको पता है जिस तरह जिस राज्य का, इस तरह हम राजस्थान में है तो राजस्थान का भूगोल, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का भूगोल, बिहार में तो बिहार का भूगोल। ये सब क्वेश्चन कहाँ जाएगा। अब हमारा बच गया नेक्स्ट जो है संविधान। क्या है, संविधान। इसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, या कहते हैं इसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और ये हमारा संविधान कहते हैं। और इसे भी कहते हैं हमारा जो है, जिस तरह हमारा भारत आजाद हुआ था, इस तरह आप नाम सुनाओगे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, ये सब क्वेश्चन अगर आ रहा है, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, तो ये सब क्वेश्चन अगर आ रहा है हमारे, तो वो समझ जाएंगे संविधान है। और यही हमारा संविधान को बनने में कुल बजट जो आया था 65 लाख रुपए आया था। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनने में हमारा संविधान को लगा था, जो कि हमारा पूरी तरह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अभी हमने संविधान का वीडियो 1-2 वीडियो डाला, लेकिन जब संविधान हम पढ़ाएंगे तो आपको कंटिन्यू संविधान चलते रहेगा। ठीक है, तो हमारा हो गया संविधान में क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कहाँ आएगा, संविधान में। तो अर्थव्यवस्था देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था। जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स भी, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इकोनॉमिक जो है एक होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से ही बना है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एक प्रकार का ग्रंथ है। क्या है, एक प्रकार का ग्रंथ है। इस तरह हमारा ना महाभारत, रामायण। तो अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक है, वो अर्थशास्त्र के रचयिता जब पूछेगा तो चाणक्य, क्या हो जाएंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, कौटिल्य, उन्हीं का नाम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र से ही बना है अर्थव्यवस्था। इस तरह का इस व्यवस्था में आएगा जीडीपी, पंचवर्षीय योजना, रेपो रेट, आरबीआई, ये सब क्वेश्चन कहाँ आता है, आरबीआई। जितना भी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, इस तरह ये भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपका जो बढ़ रही है, यानी जो अर्थव्यवस्था जीडीपी से क्वेश्चन होता है, जीडीपी, एनडीपी, ये सब क्वेश्चन कहाँ आता है, अर्थव्यवस्था से आता है।
तो हमारा जो है अर्थव्यवस्था, अब हमारा जो है पांचवा जो है कंप्यूटर। देखिए तो अभी की खास क्षेत्र में कंप्यूटर का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, सीपीयू, रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सभी से भी क्वेश्चन आता है। इस तरह टीवी क्या होता है, जीबी क्या होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन भी कम से कम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जिस तरह कंप्यूटर में कितने बटन होते हैं, माउस में कितने आपका ये होते हैं, माउस आउटपुट है या इनपुट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो है कंप्यूटर वाले हमने बता दिए। तो हमारा है करंट अफेयर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट अफेयर के बारे में जितना भी ताजा जीके बन रहा है, जिस तरह अभी लॉकडाउन है, कोरोना, जिस तरह कुछ देश के प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है, वर्तमान में देखिए मान लीजिए ऋषि कपूर का मृत्यु हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आगे जाकर क्वेश्चन ही बनाता है, क्वेश्चन ही पैदा होता है। तो ये हमको आप लोग को छोटी सी जानकारी अपने हमने जीके और जीएस के बारे में पूरी जानकारी दिया। आप लोग को कैसा लगा? तो और आपको इससे अलावा आप लोग को अगर किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है और हमारा जो किताब को 1 मिनट देखने का मन नहीं, इच्छा नहीं करता है, अगर इस तरह का आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर लिखें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें मोटिवेशनल वीडियो दीजिए। तो हम उम्मीद होगा कि आपको वीडियो में छोटी जानकारी अच्छा लगा। तो एक नए वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।